हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। यूपी स्कॉलरशिप 2024 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्कॉलरशिप आ चुका है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों का स्कॉलरशिप भेजा गया है होली से। तो और बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सर मेरा ये स्टेटस है, मतलब टेलीग्राम पे मुझे स्टेटस भेजकर पूछ रहे थे कि सर मेरा ये स्टेटस है, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। तो उन्हीं सब स्टेटस में बहुत से ऐसे कॉमन स्टेटस मुझे मिले कि जिनका स्कॉलरशिप 100% गारंटी के साथ है, उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। उनके के लिए ये बुरी खबर भी है, क्योंकि अब वो रिजेक्ट हो चुके हैं, कि स्कॉलरशिप से वो वंचित हो चुके हैं। तो लेकिन जो सच बात है वही मैं आपको बताऊंगा। कहीं आपसे कोई पैसे मांग कर कहे कि आप लाइए हम आपका सही करा देते हैं, तो इस भ्रम में आप नहीं पड़िएगा। आपको ये अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा अगर आपका जो स्टेटस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर इनमें से आपका स्टेटस कोई है तो। और 4 दिनों में, अगले 4 दिनों मतलब 28, 29, 30 और 31 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा पैसे भेजे जाएंगे। तो जिनका मतलब 100% सब कुछ वेरीफाई है, जिनका 100% सब कुछ वेरीफाई है, तो निश्चिंत रहें, वो उनका स्कॉलरशिप आएगा 31 मार्च तक। अगर आपका स्कॉलरशिप 31 मार्च तक आ जाता है तो अब तो ठीक है। और अगर उसके बाद बहुत ही मुश्किल है, मतलब फंड मतलब ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च के बाद, क्योंकि वार्षिक वित्तीय वर्ष हमारा 31 मार्च तक ही रहता है। तो इसलिए 31 मार्च तक ही भेजा जाएगा स्कॉलरशिप। तो 31 मार्च तक जिसका आना रहेगा आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का 4 दिनों के अंदर पैसा आने वाला है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे अब ऐसे छात्रों का पैसा नहीं आएगा जिनका स्टेटस शो हो रहा है। तो आइए एक एक स्टेटस को हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टेटस आप देखेंगे, एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, मतलब अपना स्टेटस। और इन स्टेटसों में क्या दिक्कत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी ये स्टेटस आपको दिख रहा होगा, इनका ये स्टेटस में दिक्कत केवल रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है। उसके बाद फाइनल सबमिशन, जो आप फाइनल प्रिंट निकालते हैं, वो तक नहीं हुआ है। अगर ये दूसरा ऑप्शन ही नहीं हुआ है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो कॉलेज में जमा भी नहीं कर पाएंगे, अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। और डिस्ट्रिक्ट से तो रिजेक्ट होना ही है, ये तो बात तय है। अगर आप कॉलेज में जमा ही नहीं किए हैं तो रिजेक्ट होना है। अब ये लोग पूछेंगे क्या मतलब अगले चरण में, मतलब अगले चरण मतलब जो सेकेंड चरण चलेगा, एस टी एस सी वालों के लिए केवल चलेगा। अगर एस टी एस सी के कास्ट के हैं तो केवल उन्हीं का चलेगा। और ये भी कब, हमारा सेकेंड चरण का 31 मार्च हमारा रजिस्ट्रेशन का फाइनल डेट है, केवल एस टी एस सी वालों के लिए। एस सी और एस टी वाले के लिए केवल ये मतलब फाइनल ये डेट है। फाइनल ये डेट हमारा क्या है, 31 मार्च है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का। तो एस टी एस सी के जो भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे 31 मार्च तक। फाइनल डेट यही है। उसके बाद कॉलेज में ले जाकर जमा करना पड़ेगा। तो जो भी डिटेल रहेगा मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि इनका अब स्कॉलरशिप नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कॉलेज में ही जमा नहीं किए, इसलिए ये आगे की प्रक्रिया नहीं में भाग लेंगे, आगे की जो भी वेरिफिकेशन वाला होगा। अब देखिए, बात करते हैं, अगर आपका किसी भी रीजन से, अगर किसी भी रीजन से यहाँ पर रिजेक्ट लिख रहा है, जो भी रीजन है यहाँ पर रिजेक्ट लिख रहा है, चाहे ब्लैंक ही है, अगर आपका ये ब्लैंक है, रिजेक्ट लिख रहा है, तो आपका अब रिजेक्ट अगर हो गया तो वो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। 100% है, वो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर किसी भी रीजन से यहाँ से रिजेक्ट लिख दे रहा है तो वो स्कॉलरशिप नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी रीजन रहे, चाहे ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर है, चाहे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट रहे, कोई भी रहे, अगर रिजेक्ट है तो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमारा ब्लैंक दिखा रहा है। जो करेंट स्टेटस में देखेंगे कि यहाँ पे तो ये रेड में रिजेक्ट लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ब्लैंक दिखा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ब्लैंक दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपका ब्लैंक दिखा रहा है, तब इसे होल्ड किया गया है। होल्ड किया गया है मतलब डिस्ट्रिक्ट से इसे होल्ड किया गया है, क्योंकि ये पेंडिंग में रखा गया है। पेंडिंग में रखा गया है और इसे होल्ड किया गया है। अगर होल्ड हमारा 31 मार्च तक सही हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं सही होगा तो समझ लीजिएगा आपका स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगा। स्कॉलरशिप अगर 31 मार्च तक सही होना रहेगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। जो भी कुछ रीजन रहेगा यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे शो होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का मतलब इस तरह ब्लैंक दिखा रहा है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च तक आपका ये शो हो। और किस रीजन से अगर वेरीफाई करना लायक रहेगा, अगर सब कुछ डाटा आपका सही रहेगा तो वेरीफाई कर दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 100% सब कुछ सही है, 100% सब कुछ सही है, लेकिन तब भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, कि 100% बच्चों का स्कॉलरशिप सब कुछ डाटा सही रहने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं है कि आप सही उसे करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो, भले ही आपका 100% सब कुछ सही है। तो अगर जिनका स्टेटस इस तरह दिखा रहा है, सब कुछ वेरीफाई है,
सब कुछ वेरीफाई है, तो 31 मार्च तक वेट करें, उनका स्कॉलरशिप 31 मार्च तक आ जाएगा। इस बार 100% मतलब श्योर नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों का मतलब इस बार फंड बढ़ाया गया है। अगर आपका वेरीफाई है तो उम्मीद करते हैं कि आपका स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों एक बात और है कि अगर आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखाने का मतलब अगर आपका वेरीफाई होना रहता तो 12 से 13 मार्च तक वेरीफाई हो जाता। 12 मार्च डेट दिया गया था आपका नोटिफिकेशन में, लेकिन 13 मार्च को भी बहुत से बच्चों का वेरीफाई हुआ है। अगर वेरीफाई होना रहता तो हो जाता। इसमें भी लगभग ना के बराबर उम्मीद कर किया जा सकता है। अगर कुछ होना रहेगा, आपके स्टेटस में हरकत अगर होना रहेगा, मतलब वेरीफाई या रिजेक्ट होना रहेगा, तो 31 मार्च तक कर दिया जाएगा, इसके आगे डेट नहीं जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं वेरीफाई होता तो 100% आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। वैसे भी 99% चांस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्कॉलरशिप नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी इस पे एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत से बच्चों का मतलब पेंडिंग था, पेंडिंग के बाद यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है, यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है, किसी भी रीजन से ये आगे कुछ भी लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका ब्लॉक है, ब्लॉक दिखा रहा है, तो इसमें भी स्कॉलरशिप आने के ना के बराबर चांस है। क्योंकि ये स्टेटस 19 मार्च से ये आपको दिखना यहाँ पे शो हुआ था कि ब्लॉक बाई डायरेक्टरेट यहाँ पे शो होने लगा था। उसके बाद भी चेंज हुआ स्टेटस, लेकिन चेंज में केवल ब्लॉक तो कॉमन हमारा रहा, लेकिन वेरीफाई भी नहीं हुआ, ना ही रिजेक्ट हुआ। ये मतलब जो भी ब्लॉक बाई डायरेक्टरेट दिखा रहा है, ये हमारा लखनऊ से ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे देख सकते हैं जो पांचवा ऑप्शन दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग में दिखा रहा था, डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग में दिखा रहा था। डिस्ट्रिक्ट वाले ने यहाँ पे एक्शन ही नहीं लिया, ना ही वेरीफाई किए, ना ही रिजेक्ट किए, तो इसलिए एक्शन लखनऊ से लेना पड़ा। लखनऊ हमारा जो निर्देशालय है, जो मेन हमारा निर्देशालय है, वहाँ से एक्शन लेना पड़ा, जहाँ से ब्लॉक करना पड़ा। अगर इसमें भी कुछ हरकत होना रहेगा तो लगभग हरकत ना ही होगा इसमें कुछ, क्योंकि अब कुछ इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉक का मतलब एक तरफ से रिजेक्ट ही कर दिया गया है। तो इसमें भी लगभग 100% मैं श्योर हूँ कि इसमें भी स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है। लेकिन कोई अभी नोटिस इस पे नहीं दिया गया है, ब्लॉक वाले पे ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इसमें भी 100% श्योर है कि स्कॉलरशिप ना मिलने के चांस इसमें भी हैं। ये तो रहा ब्लॉक से। चाहे आपको ब्लॉक में कोई भी दिक्कत रहे, ब्लॉक बाई डायरेक्टरेट रहे, कोई भी दिक्कत रहे, ये लखनऊ से हुआ है, इसी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे समाज कल्याण ऑफिस भी गए और बहुत कुछ एप्लीकेशन लिख कर दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और पेंडिंग वाले भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मतलब अगर आपका वेरीफाई है, सब कुछ वेरीफाई है, तो आपको 31 मार्च तक वेट करना है। 31 मार्च तक आपको स्कॉलरशिप भेजा जा सकता है, चाहे वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आए, चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा आपको आ जाए। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत से मतलब बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा कम पैसा आया, तो कम पैसे के लिए मैंने आपको भी बताया है वीडियो बनाकर कि कम पैसा क्यों आ रहा है, कितने इंस्टॉलमेंट आपका पैसा आएगा, सब कुछ डिटेल में आप सभी को बता चुके हैं। तो ये रहा डिटेल में आपको देना, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देना था। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इसमें मतलब कोई भी कुछ भी पूछना हो, नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल था दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को यही सब बताना, कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।